नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड द स्टार्स विद रोहिणी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के अप्रैल मंथ के प्रिडिक्शन के बारे में कि अप्रैल मंथ में उनकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं, ये पूरा मंथ उनका किस तरह से जाने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका मून साइन टॉरस है, वृषभ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही रहेगा। अगर हम इस वीडियो के बारे में बात करें तो प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपका करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा रहेगा, एंड में कुछ रेमेडीज़ और वीकली ब्रेकडाउन आपके पूरे मंथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें प्लानिटरी एनर्जीज़ की, तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये मंथ काफ़ी डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ये मंथ आपको अंदर से काफ़ी प्रोसेस करेगा चीज़ों को। इस मंथ में आपका माइंड, आपका कहते हैं ना दिल दिमाग, सब बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करने वाला है। तो सन की जो पोजीशन है आपकी इस मंथ की, सन इज़ इन 12th हाउस, और 12th हाउस में ये आपको ज़्यादा एक्टिव बना रहे हैं, लेकिन मंथ के एंड होने तक ये फर्स्ट हाउस की तरफ मूव कर जाएंगे सन। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको इस मंथ में वो इंट्रोस्पेक्शन के मोड में लेके आ सकते हैं। आपको आपके लाइफ के कुछ एरियाज़ को लेकर क्लैरिटी चाहिए होगी, और आप थोड़ा सा अलग रहना पसंद कर सकते हो बाकी लोगों से, क्योंकि 12th हाउस में सन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप सबसे दूर होकर सोचना चाहते हो, डिटैचमेंट जैसा एक फीलिंग, एक कई बार ये चीज़ अच्छी होती है। आइसोलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ये एक्चुअली आपको हीलिंग और एक प्लानिंग फेज़ में लेकर जाता है। आप कई चीज़ों से हील कर सकते हो, आगे के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये चीज़ कई बार अच्छी होती है। तो मंथ के एंड में जैसे ही एनर्जी शिफ्ट होगी फर्स्ट हाउस की तरफ, सन जब मूव करेंगे, तो आपको एक रेडीनेस वाली फीलिंग आ जाएगी कि आप एक्शन के लिए रेडी हो। चीज़ें जो आपने प्लान की हैं मंथ के शुरुआती महीनों में, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है बुध, मरकरी। तो बुध आपके लिए प्लानिंग को और थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये आपको बहुत स्ट्रेंथ देने वाले हैं। आप बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज करोगे। पास्ट सिचुएशंस को भी आप रिविज़िट कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो कि आपने जो किया था वो सही किया था, कहाँ कुछ गलती हो गई और आगे क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओवर थिंकिंग से क्लैरिटी नहीं होती है। ओवर थिंकिंग पास्ट की चीज़ों को, इन सबको सोच के कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो जो ज़रूरी है वही सोचिए, फालतू क्यों पास्ट को बार बार विज़िट करना है। वीनस की पोजीशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट है ना, इसकी एनर्जी आप पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस मंथ में वीनस आपको सोशल बनाता है, नेटवर्किंग इंक्रीज़ करता है, लोगों से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल, कलीग या न्यू ग्रुप्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो, मिल सकती हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी आप इमोशनली अटैच्ड हो सकते हो, या किसी से एक्सपेक्टेशन आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये चीज़ इस मंथ में होगी। मार्च की पोजीशन की अगर बात करें, मार्च क्योंकि फायरी प्लैनेट है, एनर्जी देता है, तो और ये मार्च इस मंथ में आपके फाइनेंशियल हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल हाउस एक्टिवेट हो रहा है भाई। अर्निंग्स के चांसेस हैं, लेकिन स्पेंडिंग्स भी उतनी ही बढ़ रही हैं। आप इम्पल्सिव स्पेंड कर सकते हो, आप पैसा कमाओगे भी और उसको खर्च भी करोगे। ठीक है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सोशल जो आपका नेटवर्क बन रहा है उस पर
खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी कुछ फ्यूचर के प्लान्स पे खर्चे आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी बिकॉज ऑफ मार्स होंगी। जुपिटर गुरु ग्रह ये 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो ये आपको ग्रोथ देते हैं, और क्योंकि 12th हाउस में है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग और लेट गो करना चीज़ों को, एक अंदर इनर विजडम, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं। आपको लग सकता है कि आप लाइफ को थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो या अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। आपको कई ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरी नहीं लगती हैं, आप उनको छोड़ने के बारे में भी सोच सकते हो। तो ये थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली चीज़ों से वही एनर्जी है। सैटर्न शनि करियर हाउस में है, तो शनि चीज़ों को, क्योंकि भारी प्लैनेट है, चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। तो यहाँ पर शनि हार्डवर्क करवाएंगे, लेकिन साथ में पेशेंस, हार्डवर्क विथ पेशेंस, दैट विल रिजल्ट इनटू लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो शनि जहाँ पर भी हैं, जिस भी ग्रह में होते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों में मेहनत करवाते हैं। रिजल्ट्स थोड़ा सा स्लो मिलते हैं, लेकिन डेफिनेटली मिलते हैं, ये चीज़ है। तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी आप बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैंने कहा ना, हार्डवर्क पेशेंस इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। करियर और फाइनेंसेस की बात करें तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस मंथ में साइलेंट प्रोग्रेस हो सकती है। शनि ग्रह साइलेंट प्रोग्रेस, तो ये मंथ लाउड सक्सेस का नहीं होगा, बल्कि बैकग्राउंड में ग्रोथ का होगा। हार्डवर्क आपको करना ही है, आपको काम ज़्यादा मिल सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती हैं। कई बार आपको ये फील हो सकता है कि आप एफर्ट ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन रिकॉग्निशन कम मिल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। आप जो भी काम कर रहे हो वो आपके फ्यूचर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक बेस बना रहे हैं। तो सीनियर्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करिए सीनियर्स का। ओपनली वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस टाइम पर, लेकिन ध्यान आप पर देंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ काम करना है। आपकी वैल्यू आपके सीनियर्स को, कलीग्स को, बॉस को डेफिनेटली समझ में आएगी, लेकिन इस मंथ में नहीं, आगे जाकर। अगर आपका बिजनेस है तो अगेन आपका सोशल नेटवर्क जो बढ़ रहा है, उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप किसी ग्रुप का या किसी सोशल प्लेटफॉर्म का के थ्रू ग्रोथ अपनी देख सकते हो। आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हो, किसी ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, सोशल मीडिया, काउंसलिंग, अगर इन सारी चीज़ों से या सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, तो ये मंथ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी मिलेंगी, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सा रुककर ध्यान से सोचना। हर अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करना, पहले प्रॉपर जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उनको इवैल्यूएट करके तभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। फाइनेंस आपके मिक्स्ड होंगे, क्योंकि जैसा पहले भी बताया, इनकम आएगी लेकिन चली भी जाएगी, मतलब एक्सपेंसेस होंगे। जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी मैंने आपको बताया कि कुछ लाइफस्टाइल अपग्रेड में, ट्रैवल, आउटिंग, सोशल नेटवर्क में गिफ्टिंग के लिए या शॉपिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो। तो जब भी आप पैसा खर्च करो तो एक चीज़ देख लेना कि केवल ये चीज़ के लिए सिर्फ मन कह रहा है कि ज़रूरत है। ये सिंपल सा थॉट आपको क्लैरिटी दे देगा कि खर्चा करना है या नहीं करना। लव या रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इस कनेक्शन को कहाँ तक आगे लेके जाना है, ये कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बॉन्डिंग एक आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो ये मंथ आपको रियलिटी, क्लैरिटी देगा, जो
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पर मिसिंग लिंक्स हैं वो क्लियरली अलग हो जाएंगे। तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी वेदर टू गो विद दिस रिलेशन और टू ड्रॉप इट। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो कम्युनिकेशन पे वर्क करिए। मैरिड अगर आप हो तो प्रैक्टिकल इश्यूज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, वो फोकस ले सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल हो तो बहुत इंटरेस्टिंग मंथ है। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट कर सकते हो किसी के साथ थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू सोशल मीडिया या वर्क सर्कल में। ये कनेक्शन एकदम इमीडिएटली डेवलप नहीं होगा, स्लोली ये कनेक्शन डेवलप होगा। इंस्टेंट कमिटमेंट मत दीजिएगा, है ना, और वो एनर्जी भी नहीं है। आपको जो भी नया कनेक्शन डेवलप हो रहा है उसको थोड़ा सा समय दीजिए, ऑब्जर्व करिए, और अपनी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है, क्योंकि कई बार इम्पल्सिव उसमें ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन ये आपको नहीं करना है। हेल्थ, सैटर्न की वजह से थकान, एनर्जी इश्यूज, स्लीप इश्यूज, इमोशनल हैवीनेस, लेजीनेस, मोटिवेशन की कमी, ये सारी चीज़ें इमोशनल लेवल पर आपको फील हो सकती हैं। आप इन सारी चीज़ों की वजह से थकान फील कर सकते हो, लेकिन इसका रीज़न मेंटल लोड ज़्यादा है। तो अननेसेसरी बॉडी को पुश मत करो काम करने के लिए, रूटीन मेंटेन रखो, वॉक, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। अगर आप अपने बॉडी के साइन को इग्नोर करते रहोगे तो आपकी एनर्जी नीचे ही जाने वाली है। तो जो इनिशियली कहा लेट गो, वो चीज़ आपको करनी है। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ देना है, कंट्रोल नहीं करना है। जो भी चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, एट टाइम्स यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और प्रोसेस को ट्रस्ट करने का मतलब है, अगर लाइफ आपको पॉज दे रही है तो आप ये मानिए कि वो आपको कोई बेटर डायरेक्शन चूज़ करने का एक मौका दे रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब रेमेडीज़, जैसे छोटी छोटी रेमेडीज़, वीनस की रेमेडी आपको करनी है, सिंपल रेमेडी। वाइट चीज़ें डोनेट करिए, वाइट स्वीट्स डोनेट कर दीजिए, या छोटी छोटी बच्चियाँ अगर आपको मिलती हैं तो उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए। गिफ्ट का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ दीजिए, कोई छोटी मोटी गिफ्ट आप उनको दे सकते हो। ब्रीदिंग, मेडिटेशन 5 या 10 मिनट डेली का वो आप कर सकते हो। और पैसा जब भी खर्च करना हो, थोड़ा सा पॉज लेके, जो क्वेश्चन मैंने कहा है कि ये सिर्फ चीज़ करने का मन कर रहा है कि ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछ के अगर आप पैसा खर्च करने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली आप अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं करोगे। और अपनी वर्क स्पेस को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने आसपास के एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए कोई फ्रेगरेंस, कैन बी कैंडल या कोई रूम फ्रेगरेंस जैसे रहती है, या अगरबत्ती सिंपल, वो आप अपने वर्क स्पेस पर या अपने घर में ज़रूर जलाएं डेली। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? सिंपल करिए, रात को कोई भी 3 चीज़ें आप लिख सकते हो या बोल सकते हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, जो आपको मिली हैं। वीकली ओवरव्यू की बात करें तो फर्स्ट वीक थोड़ा स्लो और इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा प्लानिंग करोगे, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहोगे। वीक 2 की एनर्जीज़ की बात करें तो आपका वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेशर आप फील करोगे। वीक 3 की बात करें तो सोशल इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, बढ़ेंगी अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से आप कनेक्ट करोगे, कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हुए आपको दिखेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ चीज़ें क्लियर होंगी, आपकी स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, आपको डायरेक्शन समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। आप
अपने फाइनेंसेस और इमोशनल अवेयरनेस भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये अप्रैल का पूरा जो मंथ है वो इनर ग्रोथ, पेशेंस और प्रिपरेशन का मंथ है। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी आपको होती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन जो कुछ भी होगा वो बहुत ही मीनिंगफुल होगा। तो प्रोग्रेस स्लो है, चीज़ें स्लो हैं, लेकिन डेफिनेट हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी हों, आपको ये समझ में आता है कि जिस तरह से मैं चीज़ें बताती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपकी राशि वृषभ नहीं है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी वृषभ राशि है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन किस तरह का लगता है, या किस तरह से एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ चीज़ों के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay calm, stay grounded and keep shining.